खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका घनो घनो अभिनंदन। कैसे हो आप सब? आज शनिवार है, सैटरडे है, वीकेंड है, सब मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे आपके ऊपर, क्योंकि शनिवार को हम लोग क्या करते हैं, पिछले हफ्ते में जो करंट अफेयर्स किया होता है उनका फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं और आज आपको दोनों पीडीएफ, इंडिया एंड वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स हमने फरवरी के पहले हफ्ते में कवर किए हैं वो सारे, और राजस्थान के भी दोनों के पीडीएफ आज शाम को डल जाएंगे आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो चैनल को ज्वाइन करने में। आरएएस क्रैकर हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरे बारे में इंट्रो है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रतिबद्ध सीरीज का आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। आज राजस्थान के लोकगीत का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आएगा इस पे रात को 8 बजे, और 9 बजे उसका टेस्ट होता है अनअकैडमी पे फ्री लाइव टेस्ट के अंदर। टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो MRP10 कोड लगा के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो आज पहली बार इस चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलने लग जाए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करना ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं हो। ये सारे मेरे अनअकैडमी प्लस पे कोर्सेज हैं। कॉलेज लेक्चरर का नया बैच 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। युक्ति नाम रखा है इसका, क्योंकि इसमें बहुत प्लान तरीके से हमें चलना होगा, सारा सिलेबस कवर करना है 2 महीने के अंदर। 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड सेम ही रहेगा, MRP10 कोड लगाइएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, वो सारे बच्चे जो है 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये देखिए, इसमें कॉलेज लेक्चरर वाले बैच में मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। प्रियंका मैम आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाएंगी। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग पैसे भरने। कल एक बच्चे की डाउट क्वेरी आई थी मेरे पास, उनको डाउट था कि मैम आर्ट एंड कल्चर का कोर्स तो दिखा रहा है, आपका अगले महीने पॉलिटी आएगा तो उसके लिए अलग से पैसे भरने, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स की तरह सिंगल सब्सक्रिप्शन है। इवन अगर आप रीट की भी तैयारी करना चाहते हैं, इन सारे पेपर की तैयारी के लिए बच्चों सिंगल सब्सक्रिप्शन है। तो स्मार्ट बनोगे आप जब अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करोगे, क्योंकि पैसे बच रहे हैं, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग पैसे नहीं बच रहे, उससे ज्यादा आपका टाइम बच रहा है। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों को अभी क्या चाहिए, अभी उनको ये चाहिए कि उनके पास किताबें खोलने खंगालने का टाइम नहीं है, एक ऐसा सिंगल सोर्स मिल जाए जहां पे उनकी तैयारी ऑर्गेनाइज तरीके से, सही तरीके से हो जाए। तो वही हम आपको युक्ति कोर्स में करवाने वाले हैं। तो कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, आप बिंदास झक्कास ज्वाइन कर सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी ही होगी। और हम तो वैसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं, निमोनिक्स के साथ पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लाइव सेशन की टेंशन नहीं, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलती है। और MRP10 का कोड इस्तेमाल आप दूसरी कैटेगरीज में भी कर सकते हैं, किसी कजन, भाई बहन, किसी को भी सब्सक्रिप्शन दिलाना हो, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, MPPSC, ठीक है, तो MRP10 कोड हर जगह पे लगता है, क्योंकि हम मारो राजस्थान छाएगा पूरे अनअकैडमी पे छाने वाला है। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। EMI क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है। आईफोन से एनरोल मत करना, क्योंकि वहां पे 10% डिस्काउंट नहीं, वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। तो सेम अकाउंट से, लैपटॉप से या किसी के भी एंड्रॉइड फोन से एनरोल कर लो, फिर आप उसको जहां मर्जी चाहो वहीं पर प्ले कर सकते हो। ठीक है, नंबर भी दे दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में रहेगा, क्योंकि ये आराम आराम से करंट अफेयर्स मैंने आपको सारे करवा दिए। जो थोड़ा आराम से देखना चाहते हैं तो वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। और ये रिवीजन वीडियो है, तो एक साथ 30 मिनट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान के करंट अफेयर्स कवर कर ले। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान बनाने की घोषणा की है? तो वो की गई है समुद्री कछुए के लिए। किसके लिए की गई है? समुद्री कछुए, मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मरीन टर्टल। किसके लिए की गई है? मरीन टर्टल के लिए। याद रहेगा सबको, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय जो है संस्था है, जो कि एक इवेंट कंडक्ट कर रही है, रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी। ठीक है, तो इसकी हिंदी भी बच्चों यही रहेगी, रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से विदेशी दौरे सबके बंद हो गए थे, है ना, इकोनॉमी ठप हो गई थी। तो ये किया है किसने? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक प्राइवेट, मतलब वो है सारे कंपनीज के सीईओ वगैरह इसमें मिलते हैं, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 1971 में बनाई गई थी, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। इसके जो फाउंडर है क्लोज श्वाब है। ठीक है, क्लोज श्वाब आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और अगर थोड़ा और डीप में जाके पूछेंगे तो कोलोग्नी के अंदर है। ठीक है, किसने फाउंड किया था? क्लोज श्वाब ने इसको फाउंड किया था। हेडक्वार्टर
जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। पर्पस क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए, पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये हमारा स्विट्जरलैंड है, आप देख सकते हो, जहां पे हर कोई घूमने जाना चाहता है। इसके बॉर्डरिंग देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ज्यूरिक इसके जो मेन प्लेसेस हैं, देखो ज्यूरिक, डेवोस और जिनेवा। जिनेवा वो जगह है जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। आरएएस में भी 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पे जो है हमारे इस इवेंट के अंदर क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी वाले इवेंट में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपना भाषण दिया। इसका मैंने कहा था एक और नाम याद करना है, तो वो नाम है कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये क्या था, किसके थ्रू कंडक्ट करवाया गया है? कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के थ्रू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो खास बात थी मैंने आपको बताया था, इसको हम डेवोस समिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक ही है, क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी, ठीक है, कॉमन ट्रस्ट फोरम या फिर डेवोस समिट। ठीक है, तो इसमें जो है हर्षवर्धन जी ने अपना जो है भाषण दिया था। उसके बाद एक चीज आएगी डेवोस डायलॉग। ठीक है, या डावोस डायलॉग, जो भी आप इसको बोलना चाहें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हुआ था डेवोस डायलॉग। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड सारे टॉप लीडर्स की एनुअल मीटिंग हुई थी, मतलब कि वार्षिक जो है एक सम्मेलन टाइप हुआ था। यहाँ पे लॉन्च क्या किया गया था? डेवोस डायलॉग के अंदर एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। तो एक ये कीवर्ड आपको याद रखना है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। ठीक है, वहां पे डेवोस समिट में क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी, ठीक है, कॉमन ट्रस्ट आएगा वहां पे इवेंट, और यहाँ पे ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, क्योंकि सब कुछ रीसेट करने वाले हैं, कोरोना के बाद सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, ऐसे तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 30 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको संबोधित किया था। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें इसमें हो गई। ग्रेट रीसेट पहल याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ट्रॉपिकल डिजीज डे वाले दिन कौन सा भारत का ऐसा मीनार है, कौन सा भारत का ऐसा वो है स्मारक है जिसको कि पूरा जो है लाइटन कर दिया गया था, जगमगा दिया गया था? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल या स्वर्ण मंदिर? तो इसका आंसर आएगा बच्चों, कुतुब मीनार को क्या कर दिया गया था? पूरे दियों की रोशनी से इसको लाइटन कर दिया गया था। ठीक है, कौन सा दिवस मनाने के लिए? उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों वाला एक दिवस होता है, उसको मनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव न्यूज में था, तो ये कब मनाया गया? तो अमृत महोत्सव न्यूज में कब मनाया गया था? भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेताजी की 125वीं जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया? मैंने बताया था आपको, पराक्रम दिवस, यानी कि कब मनाया गया है? 23 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीदी दिवस मनाया गया। तो ये 3 आपको याद रखने, अमृत महोत्सव, शहीदी दिवस, पराक्रम दिवस। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पे कौन सी बीमारी के खिलाफ जो है 2021 का प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर गलती से कोरोना मत कराना, इसका आंसर होगा पोलियो। ठीक है, इसका आंसर होगा पोलियो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक छोटे बेबी को पोलियो की वैक्सीन देकर इसका शुभारंभ किया। इसके शुभारंभ कब किया गया है? 31 जनवरी 2021 को। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम कब मनाते हैं? 31 जनवरी 2021 को मनाते हैं। ये याद रखना, महीने के लास्ट में है, ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है 7 लाख से जो है अधिक बूथ बनाए जाएंगे हमारे भारत के अंदर पोलियो की वैक्सीनेशन देने के लिए। ठीक है, लिटिल बुक ऑफ एंगेजमेंट, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जो है तिब्बत के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। भारत चाइना के रिलेशन पे, चाइना ताइवान, चाइबन तिब्बत के कैसे रिलेशन होने चाहिए उनके बारे में लिखी गई है। 130 अच्छे अच्छे कोर्स इन्होंने इसमें लिखे हैं। इस बुक को एडिट किसने किया है, संपादन किसने किया है? रेणुका सिंह ने। और पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन जो रैंडम हाउस है उसके द्वारा किया गया है, पेंगुइन रेणुका, ऐसे याद रख लीजिएगा। बाशान चार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे है? तो ये जो है कौन सा देश जो है सारे के सारे अपने रिफ्यूजी को बाशान चार आइलैंड में ट्रांसफर कर रहा है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। वो जितने भी रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं उनको कहां भेज रहा है? बाशान चार आइलैंड में। तो ये न्यूज में बहुत रहा है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, ये कहां पे है? बंगाल की खाड़ी के अंदर है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और अगर वीडियो
पसंद आ रहा है तो क्या करना है, हमारे MRPN से करना नहीं भूलते, लाइक जरूर करना। मैं याद करवाऊं नहीं करवाऊं, लाइक तो करोगे, लाइक कर दो और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जो एक मोटो है इसको सच में हमें पूरा करके दिखाना है, ठीक है। और बस रॉक करना चाहिए मारो राजस्थान, आपको फील होना चाहिए MRPN होने पर, पूरा प्राउड होना चाहिए आपको, ठीक है। और बस ऐसे ही पढ़ेंगे हम, करते रहेंगे। अल होल, अगला क्वेश्चन है, अल होल जगह जो है ये एक रिफ्यूजी कैंप के लिए बहुत फेमस जगह है, कौन से देश में है? तो ये पड़ता है बच्चों सीरिया के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? सीरिया के अंदर, जो कि मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा लगाता है सीरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीरिया का सबसे बड़ा कैंप है ये। तो अगर जगह देखोगे, ये सीरिया, ये जगह है अल होल, यहाँ पे पड़ रहा है ये, ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन सी, इसके बॉर्डरिंग वाले देश कौन से हैं? टर्की इसके बॉर्डर है, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, तो ये इसके बॉर्डर वाले सारे के सारे देश हैं। सीरिया की राजधानी कौन सी है? डेमेस्कस। सीरिया की राजधानी कौन सी है? डेमेस्कस। तो ये देखो कितना ऐसे रिफ्यूजी कैंप है यहाँ पे, बहुत बुरे हालात है उधर, ठीक है। तो सीरिया यहाँ पे बहुत ढंग से दिख रहा है, ये भूमध्य सागर, टर्की, इराक बॉर्डर कर रहा है इसको, जॉर्डन, इजराइल मैंने आपको बताया, लेबनान, तो ये सारे इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। याद क्या रखना है? सऊदी अरेबिया टच नहीं करता, ईरान टच नहीं करता, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कौन से देश का प्रोजेक्ट है? हाल ही में न्यूज में था, अरुण जो है जल विद्युत परियोजना, तो ये जो है बच्चों कौन से देश में लगेगा? नेपाल के अंदर। लेकिन इसको लागू करने का काम कौन करेगा? इस प्रोजेक्ट पे काम कौन करेगा? भारत का सतलुज जल विद्युत निगम करने वाला है। कौन करने वाला है? ये देखो, सतलुज जल विद्युत निगम ऑफ भारत। तो नेपाल ने जो है परमिशन दी है हमें। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, अभी तो ये नहीं है, इनको बर्खास्त कर दिया गया, अपनी पार्टी से ही इनको बर्खास्त किया गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे 100 बिलियन नेपाली रुपए का जो है खर्चा आएगा। कितनी मेगावाट का है ये भी याद कर लो, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, 679 मेगावाट, बस 678 होता है, आप 679 कर देना, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज मेरी रात को स्पेशल क्लास है, ठीक है, 9 बजे, जिसमें हम लोक गीत जो है उनके ऊपर MCQs करेंगे। और आज कुछ थोड़ा सा नया मैं ज्योग्राफी के भी कुछ MCQs आपको कराऊंगी। तो MRP10 कोड लगा के एंट्री मिल जाएगी आपको, इसका लिंक भी आपको आज वाले टेस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जैसे कि हमेशा ही देती हूँ, ठीक है। और मेरी प्लस क्लासेस से तो जुड़ सकते हैं, प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। आपको पूछा हो कि मैडम ज्वाइन कैसे करें कॉलेज लेक्चरर के लिए, आप RPSC के पेज पे जाओगे, प्लस वाला आपसे वो पूछेंगे गेट सब्सक्रिप्शन, तो 3 महीने वाला आप चूज कर लेना रीट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए। SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का प्लान, RAS वाले बच्चे सीधा 2 साल का, क्योंकि भर्ती में इतना टाइम लगता है। MRP10 कोड लगा लेना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। और आपको प्राउड होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। आपको क्वालिटी क्लासेस मिलती हैं वहां पे, ठीक है। और सारी चीजें एक साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा, ठीक है। उसके बाद भारत और फ्रांस ने, ठीक है, पर्यावरण के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम, एक ईयर मनाया है, तो वो कौन सा है? ठीक है, दोनों ने एक पहल शुरू की है, पर्यावरण का इंडो फ्रेंच ईयर, जैव विविधता, सतत विकास का, या नवीनीकरण ऊर्जा का। अगर हिंदी की बात करें तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी। तो सीधा याद कर लो, भारत और फ्रांस जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते हैं। पेरिस क्लाइमेट मीट भी है, फ्रांस से ही रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल एनवायरमेंट, और कुछ नहीं सोचना आपको। तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट जो है वो शुरुआत की गई है इसकी। उसके बाद है फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, मैंने बताया था जीन्स पहन के घूम रहे हैं, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद हो जाएगा, जीन कैसेक्स, ठीक है। इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जो प्रधानमंत्री है, जीन कैसेक्स, और यहाँ की फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है। ये हो गया। तो फ्रांस देख लो आप सब भी, फ्रांस का है, ये रहा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के आसपास क्या पड़ता है? फ्रांस कोई लैंडलॉक नहीं है, मेडिटेरेनियन सी इसके आसपास पड़ता है। यहाँ पे देखोगे बे ऑफ बिस्के है, ठीक है, बे ऑफ बिस्के, और यहाँ पे यूके और फ्रांस के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो इंग्लिश चैनल, फ्रांस और यूके के बीच में, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और इधर पड़ेगा आपका बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बिस्के की खाड़ी, और यहाँ पे भूमध्य सागर, और ये पेरिस इसकी राजधानी, ठीक है।
हाँ, उसके बाद है भारत और जापान ने अभी जॉइंट मीटिंग किया है एक्ट ईस्ट फोरम का। तो कौन से नंबर का मीटिंग हुआ है? तो मैंने कीवर्ड याद कराया था, इंडिया में भी 5 अक्षर आते हैं और जापान में भी 5 अक्षर आते हैं। तो कौन सा मीटिंग हुआ है बच्चों? 5वें नंबर का मीटिंग हुआ है। कौन से नंबर का? 5th नंबर का। आसान है, ठीक है। तो 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। भारत इसमें काम कर रहा है किस पॉलिसी पे? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर। जापान जो है इसमें काम कर रहा है किस पॉलिसी पे? इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पीस बनाने के ऊपर, ठीक है। कहाँ गई उसकी पॉलिसी? हाँ, ये रही जापान की पॉलिसी है, देखो, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना तो हमारा मकसद है ही, ठीक है। इसमें जो है इस मीटिंग को किसने चेयर किया है? भारत के फॉरेन सचिव, जो विदेश सचिव हैं, श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी। हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, ये अलग है, ठीक है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी विदेश सचिव हैं उन्होंने। और जापान के तो पता ही है, सुजुकी, हुंडई, यही सब नाम मिलेंगे। तो सुजुकी सतोशी जो है उन्होंने जो है इसको वो किया है, जो कि भारत में जापान के राजदूत है, वो दोनों इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, ठीक है। तो इन सारे एरियाज में हमें काम करना है, कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्नेसिंग, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और जापान तो पता ही है हमें टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस्ड है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला जो है 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने जा रहा है? तो मैंने बताया था जेंडर से याद करना, फीमेल रेशियो, सेक्स रेशियो, लिंगा अनुपात, महिला, जहां पे सबसे ज्यादा है लड़कों के मुकाबले केरला, तो वो ही लॉन्च करने जा रहा है 3 टावर जेंडर पार्क। तो ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको बिल्कुल भी याद करना, ठीक है। इसका उद्घाटन आप जरूर याद रखिएगा। केरला के जो सीएम है उन्होंने नहीं किया, केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने किया है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सॉरी 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 बच्चों। हाँ, इसका उद्घाटन जो है सीएम ही करेंगे, केरला के पिनरई विजयन, वही करेंगे। ये मुझे याद आ गया, 1 स्टेट 1 आईएएस, 1 स्कूल 1 आईएएस स्कीम जो थी उसका आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है। मुझे याद आ गया, आप याद रख लेना प्लीज। 1 स्कूल 1 आईएएस स्कीम जो केरला में लॉन्च की गई थी उसका उद्घाटन आरिफ मोहम्मद खान ने। और जेंडर पार्क का कौन करने वाले हैं? केरला के सीएम ही करेंगे, 11 से 13 फरवरी के बीच में। ये कहाँ पे खोला जा रहा है? केरला के कोझिकोड, राजधानी तिरुवनंतपुरम में नहीं खुल रहा, ये कोझिकोड में खुल रहा है। 300 करोड़ इसकी कीमत है, 3 टावर 300 करोड़, ऐसे इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया इसमें मेन क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। जेंडर पार्क जो है ये ऐसा नहीं है केरला का पहला है, ये केरला सरकार ने 2013 में बनाया था ताकि जेंडर इक्वेलिटी लाई जा सके केरला के अंदर। और इस इनिशिएटिव का जो हेडक्वार्टर है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है। ये कौन से इनिशिएटिव के तहत जो है बनाया जा रहा है? देखो, और कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत? छोड़ी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्विटी, ठीक है। तो उसके तहत जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं हम लोग। हाँ, उसका दूसरा एडिशन है, तो उसके तहत इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। याद रख लेना, जेंडर पार्क का उद्घाटन कौन से इवेंट पे होगा? कौन सा इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हो आप? पता नहीं मुझे अभी, ठीक है, तो याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसको याद रख लेना। जेंडर इक्वेलिटी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा जेंडर इक्वेलिटी पे, तो उसी के दौरान जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। इतना याद हो गया। चलो आगे देख लेते हैं, मूव ऑन करते हैं, ठीक है। केरला के मैंने कहा था, फिर नेशनल पार्क भी याद करवा ही देती हूँ। केरला में जो है मैंने बताया था, वहां पे जाओगे ना आपको तो बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे केरला का एक नेशनल पार्क का नाम क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और यहाँ पे जाते ही, वो पहाड़ियां देखते ही एली रे एली गाना गाने का मन करता है, तो उससे आप याद कर लो इराविकुलम। दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? इराविकुलम नेशनल पार्क है। तो इराविकुलम कहाँ पे है? यहीं कहीं होगा, ये रहा इराविकुलम नेशनल पार्क। फिर मैंने फ्री फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, मट्ठी को मिट्टी बोलती थी, ठीक है। तो उससे याद कर लो, मट्ठी, केतन, शोला नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क के अंदर शोला नाम आएगा, शोला फॉरेस्ट है यहाँ पे केरला के अंदर, ठीक है। तो 3 नेशनल पार्क कौन से? यहाँ पे एली रे एरी, पंपम पोश, बारिश का मौसम, ये सब खेलने का मन करता है, तो पंपा पदम नेशनल पार्क, मट्ठी केतन नेशनल पार्क, अनामुदी नेशनल पार्क है, ठीक है। साइलेंट वैली और इराविकुलम, तो ये केरला के आपके 5 नेशनल पार्क हो गए। ये देखो, अनामुदी, पंपा फ्रीडम, मट्ठी केतन, सारे एक लाइन के अंदर है। साइलेंट वैली सबसे ऊपर है, अगर ऊपर नीचे भी पूछे तब भी हम बता सकते हैं, ठीक है। EAPM ऐसे है।
आगे देखते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है। तो मैंने बताया था हेल्थ में हम दिखावे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। हेल्थ में हम नीचे से टॉप किया है हमने, तो टॉप 10 में जगह बनाई, नीचे से 10वां रैंक है हमारा। कितना रैंक है? 10वां रैंक। और खुशी मतलब जो बात है मजे की वो ये है कि 11 ही देशों का हुआ था ये इंडेक्स एशिया पैसिफिक के, और उन 11 में से हम 10वें रैंक पे आए हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है हमारे लिए। सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है, ताइवान दूसरे नंबर पे है जिसकी आजादी का मिशन चल रहा है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जापान रहा है। इस इंडेक्स को क्योंकि ये पहली बार रिलीज किया गया है, तो पूछा जा सकता है कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। सही है, ये हो गया। हाँ, उसके बाद जो है कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो भारत का पहला बन रहा है, ठीक है, टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि 5G नेटवर्क देगा। उसने कहा है कि एक जो हमारा सिटी है वहां पे मैंने पूरा 5G दे दिया है नेटवर्क, तो वो बन रहा है। जियो मत करके आ जाना, BSNL मत करके आ जाना, VI मत करके आना, इसका आंसर है एयरटेल। इसने कहाँ पे दिया है? इसका दावा है एयरटेल का कि हैदराबाद में पूरी 5G सर्विसेज जो है मैंने जो है वो कर दी हैं, लागू कर दी हैं। ठीक है, भारती एयरटेल, भारती एयरटेल। ठीक है, अब जो है IDC सेंटर, न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, नोएडा उत्तर प्रदेश में कौन से कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, नोएडा उत्तर प्रदेश में, और ये इसका तीसरा जो है इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है। इसकी खास बात क्या है? ये ताजमहल जो कि वर्ल्ड का 8 अजूबों के अंदर आता है, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2 जो है इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं, कहाँ पे? बेंगलोर में और हैदराबाद के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसरो के चेयरमैन K. Sivan जो है उन्होंने श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का जो है उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे है? ये जो सेंटर बनाया है इन्होंने, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम? तो ये बच्चों जो है कोयम्बटूर के अंदर खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? कोयम्बटूर के अंदर। ठीक है, इसको कोयम्बटूर याद कर लेना। शहीदी दिवस कब मनाते हैं? अभी अभी याद किया है, 30 जनवरी को, तो इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, 30 जनवरी सारे याद हो ही गए होंगे। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में भारत ने कितने रुपए, भारत की जो केंद्र सरकार है कितने रुपए इसके लिए अप्रूव कर दिए? तो पहले हमने 1000 करोड़ किया था, अब उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आ गई है, याद कर लो। स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो तो थोड़े पैसे वापस ले लिए, या ये कह दो इसकी फाइनल अमाउंट सेट कर दी गई। कितना किया है? 945 करोड़ रुपए। कितना कर दिया बच्चों? 945 करोड़ रुपए कर दिए। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, रिवीजन है ना इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। क्लोरिस लीचमैन, ठीक है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। तो ये कौन से प्रोफेशन से रिलेट करती थी? एक्ट्रेस थी। ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ है इन्होंने, और भी बहुत सारे अवार्ड जो हैं जीते हुए हैं। ठीक है, क्लोरिस लीचमैन। तो ये हो गया। अगला राजस्थान के शुरू करते हैं। ठीक है, राजस्थान के शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप देखना चाहो कि अनअकैडमी पे आपको लर्निंग ऐप पे आना कैसे है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। चलता क्यों नहीं है? जब मैं चलाना चाहती हूँ कभी नहीं चलता, रुको। हाँ देखो, आप जो है गूगल कॉम पे जाओगे, unacademy.com टाइप कर सकते हो, वैसे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये अनअकैडमी की अपनी साइट खुल गई। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करो आप लोग। स्टार्ट लर्निंग पे आपने क्लिक किया, चूज योर गोल, तो हमारा गोल स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी क्लिक करो। यहाँ पे आपको स्टेट पीएससी में आरपीएससी दिखेगा, आरपीएससी पे क्लिक करो और गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाएगा। अगर फ्री क्लास देखनी है तो MRP10 सीधा कोड लगा देना। तो यहाँ पे आप जो है 2 साल का प्लान आपने चूज कर लिया, MRP10 कोड लगाया, अप्लाई पे क्लिक करना मत भूलना, और प्राइस रेट डाउन कम हो गया, 10% डिस्काउंट आपको मिल गया है, और उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर सकते हो। आपका जो है पेमेंट जो है इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, और फ्री क्लासेस के लिए MRP10 कोड है, वो तो मैंने आपको बताई दिया है। चलो, अब ये हो गया। अब हम राजस्थान के करंट अफेयर्स करने लगे हैं। ठीक है, अब हम कौन से करने लगेंगे? राजस्थान के करंट अफेयर्स। जल्दी जल्दी हो गए ना आज तो। हाँ, तो राजस्थान के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। MRP10 कोड आपको पता ही है, कॉलेज लेक्चरर का बैच आ ही रहा है, बता ही दिया मैंने। 1 सेकंड देना बच्चों। हाँ, अभी हम कर सकते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स, टाइम है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करिएगा अनअकैडमी प्लस को, आपको फायदा होगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने रावत भाटा हैवी वाटर प्लांट के अंदर कब तक की परमिशन दे दी है कि वो भारी पानी को उत्पादन कर सकता है, सप्लाई कर सकता है? तो इसका आंसर है 31 दिसंबर 2025। कब तक के लिए दे दी है? 1 सेकंड बच्चों, ये झंडू बाम होते ही है मेरे साथ, मैं करूं क्या?
सैटरडे वैसे ही है 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो ये डेट तो आपको याद रहेगी और ये तो हमने कल ही किए हैं। कौन सा वायरस डिस्कवर किया गया है मृत कौवों में जिनके सैंपल 4 जिलों में से लिए गए थे? तो इसका आंसर है एवियन इन्फ्लुएंजा ए। ये सबको आता था कल क्वेश्चन। और उस स्ट्रेन का नाम पूछोगे H5N1। कौन कौन से 4 जिलों से लिए गए? हाड़ौती, कोटा, झालावाड़ और बारा। बूंदी नहीं आएगा, और जयपुर से। ठीक है, इन 4 जिलों से सैंपल कलेक्ट किए गए। उसके बाद है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के मुताबिक स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी यानी कि राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? मुख्यमंत्री जी बनेंगे, सीएम अशोक गहलोत। ठीक है, ये कब बनी है कमेटी? अनाउंस तो पहले ही हो गई थी सितंबर 2020 में जब हमारी पर्यटन नीति आई थी। बनाया गया है इनको 5 जनवरी 2021 को। ठीक है, अगर पूछा जाए स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब कि कार्यकारी समिति या कार्यान्वयन या क्रियान्वयन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, मुख्य सचिव जो है भारत के राजस्थान के, वो बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, दोनों में फर्क करना आना चाहिए। तो ये हमने डिटेल में कर ही लिया था, इसको अभी नहीं कर रहे हम लोग। 4 जनवरी 2021 को अशोक गहलोत जी ने खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, राशि कितनी बढ़ा दी गई है? याद है ना, 3 करोड़ बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है? जो गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, और जो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीत के आएंगे उनको 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, और जो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीत के आएंगे उनको 1 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, और गोल्ड वालों को 3, तो 1 2 3। अब ये कितने से बढ़ा दिए ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने कितने रुपयों से बढ़ा दिए मैंने आपको बताया था। देखो, 30 लाख से कर दिया 1 करोड़। ठीक है, 50 लाख से कर दिया 2 करोड़, और जो है 75 लाख से कर दिया 3 करोड़। एशिया गेम्स के अंदर क्या किया? एशिया गेम के अंदर राशि थी 10 लाख, 20 लाख, ठीक है, और 30 लाख। ये पहले वाली राशि थी लाख के अंदर एशियन गेम में। इनको 3 गुना कर दिया, 10 लाख का 30 लाख कर दिया बढ़ा के राशि, 20 लाख का 60 लाख कर दिया, और 30 लाख का बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। अब तो याद हो गया होगा, भूलोगे तो नहीं, आई थिंक नहीं भूलोगे, सारी डिटेल्स कर दी। बूटा सिंह जी जो है इनका देहांत हो गया। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन से निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान से लड़े और लोकसभा के मेंबर बने? तो जालोर सिरोही इसका आंसर आएगा। कितनी बार बने हैं? 4 बार जालोर सिरोही से बने। कौन कौन से सन में? 1984 में, 1989 में, 1998 में और 1999 के अंदर, है ना? यही किया था हमने, मिलेंगे तो सही। हाँ, ये रहे। ठीक है, 1984, 1989, 1998 और 1999 में सिरोही से सांसद बने। ठीक है, गृह मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, और जो है बिहार के राज्यपाल रहे हैं। कांग्रेस को कांग्रेस का सिंबल देने वाले में इनकी महत्वपूर्ण जो है क्या थी? भूमिका थी। ठीक है, याद कर लोगे? ठीक है, हाँ, हो जाएगा याद। सही है। हाँ, कौन कौन सी लोकसभा में 8 बार टोटल ये बने हैं? कौन कौन से नंबर याद किए थे? तीसरी लोकसभा 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13। इन लोकसभा में लोकसभा के सांसद रहे हैं। 4 बार अपने राजस्थान से लड़े। एक जो इनका पहला इलेक्शन लड़ा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तो साधना कॉन्स्टिट्यूएंसी से तब इन्होंने पहला इलेक्शन अपना लड़ा था। पहले सीपीआई में थोड़े से दिन के लिए थे, अकाली दल से इन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, MRP 10 कोड सबको पता ही है, बार बार बता दिया, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई वो नहीं भूलना है, वो नहीं भूलना है, वो तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मिस राजस्थान 2020 जो बनेगा वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा, तो उनका नाम क्या है? खुशी अजवानी। कौन बनी है? खुशी अजवानी मिस राजस्थान 2020। और फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं जो दूसरे नंबर पे आई हैं? वो है गरिमा वाधवा। ठीक है, सेकंड रनर अप जो तीसरे नंबर पे आई हैं वो है सुष्मिता ठुकरान। ठीक है, ये जो इवेंट है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद है 65वें राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस कंपटीशन में, यानी कि 65वें राजस्थान राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता में लड़कियों और लड़कों में विजेता कौन रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है लड़कियों में समीक्षा बोरा, ठीक है, और लड़कों के अंदर अरमान भाटिया। लड़कियों में समीक्षा बोरा, लड़कों में अरमान भाटिया। और जूनियर वर्ग में जो रहे हैं वो है नंदिनी नागौरी और दक्ष जैन। ठीक है, नंदिनी दक्ष आपको याद रखना है, समीक्षा अरमान आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी डिटेल्स हमने कर ली थी। और ये जो है कहां पे हुआ ये
ये याद रखना है। ये पहली बार अजमेर के इंडोर स्टेडियम में करवाया गया। तो इसका जो वेन्यू है ये पूछा जा सकता है, जयपुर में नहीं हुए, वरना हर चीज एसएमएस स्टेडियम में होती है ना। तो ये जो है बच्चों अजमेर में हुए हैं, तो याद रखना, ठीक है। तो कहाँ पे हुए हैं? अजमेर के अंदर हुए हैं, ठीक है। स्माइल ऑन व्हील्स जो है हेल्थ सर्विस है ये, इसके अंदर कौन सी सरकारी संस्था जो है उसने अपना योगदान दिया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सेल या फिर गेल? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। तो मिनरल्स जब किए थे रामपुरा अगुचा के आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है, भिलवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्रों में, वहीं सब पर जो है इन्होंने काम किया। और कौन से? जाबर माइंस उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में, और चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है उसके आसपास के 83 गांवों में। स्माइल ऑन व्हील प्रोग्राम जो है सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये स्माइल फाउंडेशन द्वारा रन किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इन्होंने कोरोना के केसेस में बहुत हेल्प की है, घर घर जाकर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। नोखा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ बताओ बताओ। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जालोर? याद होगा मेरे ख्याल से ये जो है हमारा जैसलमेर में लोकेटेड है। इसका प्रोजेक्ट 31 मार्च 2022 तक पूरा होने के पूरे पूरे आसार हैं, ठीक है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, हो जाता है। 4000 करोड़ की लागत से बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनटीपीसी कितना लगाएगा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से बन रहा है, उसका अमाउंट कितना है? 3500 रुपए देगी वो, ठीक है, 3500 करोड़ सॉरी, और 500 करोड़ जो है हमारे वाली संस्था जो है वो देगी, ठीक है, ये याद रख लेना। कितनी मेगावाट इसकी कैपेसिटी है ये भी पूछा जाएगा, 925 मेगावाट, ठीक है। थोड़ा सही दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? लाइट तो नहीं दिख रही, ठीक है। 925 मेगावाट, सही है। अच्छा, हाँ, 500 करोड़ रुपए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन RREC खर्च करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ये किस किस के सहयोग से प्रोजेक्ट बन रहा है? एनटीपीसी, RREC और राजस्थान की जो सोलर वाली कंपनी है वो, क्या नाम है उसका? डिटेल आएगा अभी। राजस्थान की, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, रुको। सोलर पावर प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट, हाँ हाँ हाँ, भड़ला के बाद ये दूसरा बड़ा सोलर पार्क है। पहले वाला कौन सा है? भड़ला जो सोलर पार्क है वो सबसे बड़ा है कैपेसिटी का, ठीक है। हाँ, ये मैंने इसकी खास बात बताई थी, ये पहला प्रोजेक्ट है जो अनुबंध से पहले संबंधित बोर्ड से स्वीकृत हो ही चुका है, ठीक है, ये है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, ये तो हो गया। और जो है राजस्थान सोलर, RSDCL नाम था, ठीक है, वो उस कंपनी ने जो है राजस्थान सोलर, पता नहीं ये DCL की फुल फॉर्म क्या होगी, लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी का मुझे नहीं आ रहा, राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने जो है MOU साइन किया है NTPC के साथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और इसमें अभी जो है आजकल कितना उत्पादन हो रहा है ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा का, पवन ऊर्जा प्लांट से हर दिन 150 लाख यूनिट बिजली उत्पादित होती है। हमारी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है पूछ सकते हैं, पावर कैपेसिटी, तो 2500 मेगावाट। सोलर मेगावाट की हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 4400 मेगावाट। डेली 225 लाख यूनिट जो है बिजली के हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट से आपूर्ति होती है 2200 लाख यूनिट बिजली। कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनी टाइम, कुछ नहीं पता। ये रहा राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, कंपनी लिमिटेड ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी ने और एनटीपीसी लिमिटेड ने राज्य में जैसलमेर के नोखा में 925 मेगावाट क्षमता के नोक सोलर पार्क को विकसित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हस्ताक्षर किस किसने किए हैं, इस तरह का क्वेश्चन RAS में पहले आ चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आएगा तो सही करके आना है, ठीक है। तो बस इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है। हाँ, हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कैसा लगा बताइएगा, हर शनिवार को हम करेंगे। और आज रात को लोकगीत आएगा, आगे के अपडेट्स रात वाली वीडियो में दूंगी। आपका वीकेंड बहुत अच्छा हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के साथ साथ कॉमेंट्स लिखना भी मत भूलना, थोड़ा सा हाथ चला लेना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।